नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं भाटपा रानी विधानसभा क्षेत्र का। यह बहियारी बघेल पंचायत होने के साथ साथ राजस्व ग्राम भी है और यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच हम लोगों से यहाँ के कुछ युवा जुड़ गए हैं। इन युवाओं में तमाम ऐसे युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे और ये लोग किन मुद्दे पर, किन किन प्राथमिकताओं पर मतदान करने वाले हैं, इनसे हम लोग जानेंगे। हम लोग से एक युवा जुड़ गया है, इनसे हम लोग जानेंगे कि इस बार मुद्दा क्या है, कौन कौन सी प्राथमिकताओं के आधार पर इन लोगों का वोट जाने वाला है। स्वागत है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित है। ललित जी, ये बताइए इस बार मुद्दा क्या होगा? चुनाव चल रहा है, मैंने यहाँ विधानसभा का चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है आप लोगों का? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मुद्दे थे वो तो पिछले 5 सालों में या 7 सालों में लगभग सारे हल हो चुके हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। हिंदुत्व हमारा एजेंडा हमेशा रहता है। श्री राम मंदिर जैसा भव्य जो काम भाजपा सरकार ने किया है, 370 जैसा कोड जो भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है, और भी बहुत सारे तमाम विकास के कार्य हुए। आज गरीबों को देखिए, सबके पास शौचालय है। इस कोरोना काल में जहां दुनिया में महामारी फैली हुई थी, देश तबाह हो रहे थे, इस दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी वाले देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कोरोना में अपने देशवासियों की सुरक्षा की, जिस तरह से उन्होंने उनका कोरोना को भगाने का जो उनका एक रणनीति थी, वो कितनी कारगर साबित हुई पूरे देश के। समाजवादी पार्टी रोजगार, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के आ रही है, तो उनके इन मुद्दों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है दरअसल। और महंगाई की बात करें तो महंगाई तो देखिए, कोरोना काल में जितनी तबाही हुई है तो महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा है बेरोजगारी और रोजगार का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पिछले 5 साल में पूज्य मुख्यमंत्री जी की सरकार ने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, जो सिर्फ सरकारी है, जो सिर्फ सरकारी नौकरियां हैं। उसके बाद 13 लाख संविदा कर्मियों को नौकरी मिली है। उसके बाद 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है। तो ये सब रोजगार के ही काम है, ये सब रोजगार के काम। परिचय दे दीजिए जी, नाम बता दीजिए। ललित दीनानाथ सिंह। आप बताइए, बड़े पैमाने पर ब्राह्मण नेताओं का पलायन हुआ, भाजपा छोड़ करके तमाम दिग्गज नेता भाग गए। इससे आप कहां तक ब्राह्मण नाराज हैं भाजपा से? देखिए, मेरा नाम अजीत पांडे है। हाँ। और मैं सबसे पहले अपना हिंदू अजीत पांडे लिखता हूं, और ये ब्राह्मण कहीं भागे नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रवाद का नारा होता है वो ब्राह्मण से कहीं ना कहीं मिलता है। यहाँ पे हमारे पंडित गिरीश चंद्र तिवारी जी को यहाँ पे अभी जिला पंचायत स्वाहा जी के सहयोग से बने थे, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो हम ब्राह्मणों को 10% आरक्षण देने का कार्य सबसे पहले अगर कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे सारा ब्राह्मण समाज और भाटपा रानी में जो ब्राह्मण का ठेकेदार बने बैठे हैं विधायक, उनको मैं बताना चाहता हूं कि गिरीश चंद्र तिवारी जी जब से भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष बने हैं, वो विधायक जी अपना भ्रम तोड़ दें। हमारे गिरीश चंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में सारे ब्राह्मण एकजुट होकर इस बार भाजपा को भाटपा रानी में वोट करने जा रहे हैं, और भाटपा रानी से 1.25 लाख जो पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी को, इसे हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। आप बताइए, क्या मुद्दा होगा, कौन से मुद्दे पर चुनाव करेंगे? हमारा 3 मुद्दा है। मेरा नाम अनूप सिंह बघेल है। मेरा 3 मुद्दा है। पहला मुद्दा है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा काम करा है। राष्ट्रवाद के लिए सबसे ज्यादा कोई काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी। दूसरा है बेनिफिशियरी, जो भी तमाम योजनाएं हैं जैसे शौचालय, घर, 4.5 करोड़ लगभग 57 लाख भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए घर बनवाया है। और तीसरा हमारा मुद्दा है रोजगार। रोजगार में योगी आदित्यनाथ ने 4.5 लाख नौकरी दिए हैं, और वो भी सरकारी। संविदा में अभी भैया बता रहे थे लगभग 15 लाख संविदा में। चूंकि हम IT प्रोफेशनल हैं, इसलिए मैं एक बात और बताना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ 80 लाख नौकरी प्राइवेट सेक्टर में दिया, और ये नौकरी क्योंकि PF अकाउंट में IT बना है, और ये प्रूफ है। और आप किसी भी पेपर के माध्यम से, चाहे किसी भी अन्य संस्थाओं के द्वारा जान जा सकते हैं। तो ये मुद्दा हमारी है, और योगी आदित्यनाथ ने एक बेहतरीन काम करा है। और राष्ट्रवाद तो मुद्दा हमारा है ही, और जो हिंदुत्व की बात है, ये लोग क्या बात करेंगे जो राम भक्तों में गोली चलवाते हैं? ये लोग कुछ बात करने लायक है? ये समाजवाद और परिवारवाद को खत्म करना है। समाजवाद का मतलब है सिर्फ परिवारवाद, और यहाँ भी ये लोग सिर्फ परिवारवादी सोच यहाँ पे लाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ से हमें मिटाना है। भाटपा रानी में इस बार कमल खिल रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा। 1.5 लाख से ज्यादा
वोट यहाँ पे मिलने वाला है और सभा कुंवर जी यहाँ पे भारी मतों से जीत रहे हैं। और यहाँ पे जो भैयारी बघेल जो और अगल बगल की गांव है वहाँ में। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये यहाँ के युवा थे और युवाओं का सीधा सीधे मानना है कि जो सरकार ने रोजगार दिए हैं, जो सुरक्षा संरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जो कानून व्यवस्था है, धारा 370 समाप्त करने के साथ साथ जो मंदिर निर्माण हुआ है, उस मंदिर निर्माण को लेकर के यहाँ के युवा, यहाँ के जो मतदाता है, योगी आदित्यनाथ के नित गठबंधन के साथ है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, देवरिया।